हेलो बच्चों। तो आज आ गया है पीवाईक्यू सीरीज का नया चैप्टर लेके, नया वीडियो लेकर, जो होने वाला है रे ऑप्टिक्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आता है किसी भी ईयर में। हर ईयर में यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज रे ऑप्टिक्स। यहां पर मैं लिख देता हूं रे ऑप्टिक्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ईयर है 2023। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर u जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो u होता है माइनस में, जिसको मैंने लिख दिया है। तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर का 20 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ओके, तो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल यहां पर 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर अगर u और f का वैल्यू बिठा देते तो v का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्वियसली जो इमेज होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। ओके नो, तो वर्चुअल इमेज मतलब मिरर के बिहाइंड में, तो वर्चुअल एंड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, so that will be the correct answer. So option C is the correct answer. तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज मेंट बाय अ माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल यूज। तो बच्चों यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये ऑब्वियसली तुम ऐसे ही लिख सकते, व्हेन द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट पोजीशन इज नोन एज माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल। ओके, और ऑब्वियसली ये भी मेंशन कर देना कि d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू फेनोमेना विच टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो जो दो फेनोमेना यूज होता है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो पहला फेनोमेना डिस्पर्शन एंड दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्योंकि व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉप के अंदर पहले अंदर घुसता है, तो घुसते ही वो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर में, और फिर टीआईआर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके बाद वो बाहर निकल के आता है रिफ्रैक्शन होके, तब जाके हमें रेनबो दिखता है। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी प्रिज्म obtain relation between angle of prism A, angle of minimum deviation del m and refractive index of the material mu और n। मतलब यहां पर हम लोगों को जो डेरिवेशन करना पड़ेगा दैट इज, यहां पर मैं लिख देता हूं म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, obtain an expression for refraction at a single convex spherical surface, that is the relation between mu1 as rarer medium, mu2 as denser medium, object distance u, image distance v and radius of curvature r। मतलब यहां पर जो फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा दैट इज mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 divided by r। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ईयर 2022। तो यहां पर क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। तो बच्चों देखो ये मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एनवी माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनवाई माइनस 1। अब देखो जहां पर एनवी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, एनआर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट एंड एनवाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट। ओके, अब देखो तो ऑब्वियसली जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मेटीरियल ऑफ द प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर होगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी, विच इज द मेटीरियल ऑफ द प्रिज्म। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों अभी आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इमेज फॉर्म ब्राइटर, क्योंकि रिफ्रैक्शन में थोड़े अमाउंट पे लाइट का लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। ओके, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप में उतना ज्यादा नहीं होता, तो इसीलिए इमेज ब्राइटर फॉर्म होता है। और नेक्स्ट, where should an object be kept in front of a convex lens in order to get an image of same size? Okay, तो एक कॉन्वेक्स लेंस के 2f में अगर मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस में अगर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका जो इमेज होगा दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, इजंट इट? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो mu is equal to 1.5 has two spherical surfaces having radii 10 cm and 20 cm। तो देखो R1 और R2 ये अपना लेंस है, तो जो ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, तो ऑब्वियसली इस तरफ होगा C1 और इस तरफ होगा C2, तो ये होगा R1 और ये हो जाएगा R2, इजंट इट? तो देखो R1 क्योंकि राइट साइड में है तो इसका जो वैल्यू होगा मतलब जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और R2 लेफ्ट साइड में है तो दैट विल बी नेगेटिव, तो R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हमें क्लियर बच्चों? कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। तो अगर यहां पर वैल्यूज बिठा देते तो मतलब 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 मतलब 1/10, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो 1/20। तो यहां से अगर फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल ले तो f विल बी 13.3 सेंटीमीटर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो दिस इज द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री इफ इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री, मतलब डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्लियर बच्चों? तो यहां पर सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन a plus del n by 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2। तो देखो यहां पर a का वैल्यू है 60 डिग्री, डेल m है 30 डिग्री, तो यहां पर अगर ये वैल्यूज बिठा देते हैं, मैं सिर्फ इसका मैं अलग से कैलकुलेशन तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपल आंसर बिठा रहा हूं। ओके, तो कैलकुलेशन करके तुम लोगों को देखना है। म्यू का वैल्यू होगा √2 विच इज 1.41, तो दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द डेरिवेशन व्हेन टू थिन लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट, शो देयर इफेक्टिव फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो लेंसेज मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट, ओके, वो वाला डेरिवेशन तुम लोगों को यहां पर प्रूव करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ नीट लेवल्ड रे डायग्राम of a simple microscope when the image is formed at least distance of distinct vision। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का जब इमेज D में फॉर्म होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म होगा, उस टाइम पे जो डायग्राम होगा वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन जो होगा m इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल D by f। यहां पर कैपिटल D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन एंड f इज द फोकल लेंथ। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 2021 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ओके, इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन final image is formed at least distance of distinct vision। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर का जो
फॉर्मूला है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो दिस विल बी m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये फॉर्मूला तुम लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A thin convex lens, question number 7 का 1, a thin convex lens made of glass of refractive index 1.5. तो mu is equal to 1.5 has two spherical surfaces having radii of curvature 15 and 30 centimeter. तो सिंपली ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले साल भी कर चुके हैं हम लोग। तो R1 is equal to 15 centimeter and R2 is equal to minus 30 centimeter. You have to calculate its focal length. तो सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। तो यहां पर अगर हम लोग ये सब वैल्यूज mu r1 r2 का वैल्यूज बिठा देंगे तो f का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो तुम लोग अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। तो इक्विलैटरल मतलब यहां पर ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, शोज अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 40 डिग्री मतलब डेल एम इज इक्वल टू 40 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, तो सिर्फ यहां पर जो डेटा है वो डिफरेंट दिया गया है। ओके, तो ऑब्वियसली म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। बस यहां पर वैल्यूज बिठा दो तो तुम्हारे पास म्यू का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहां पर म्यू का जो वैल्यू होगा दैट इज 1.52। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप व्हेन इट फॉर्म्स अ फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे जो डायग्राम होगा वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। शो दैट द एंगल अल्फा एंड बीटा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर जो अल्फा और बीटा वो भी डायग्राम में शो करना पड़ेगा। ओके बच्चों, इसके बाद क्या है? obtain an expression for its magnifying power in terms of FO and FE। तो मैग्नीफाइंग पावर m will be equal to minus FO by FE। ये सिर्फ लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर है ईयर 2021। उसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टू थिन लेंसेज हैविंग ऑप्टिकल पावर्स -8 diopter and 12 diopter। मतलब P1 is equal to -8D and P2 is equal to 12 plus 12D। Okay, places in contact with each other, the focal length of this combination is how much? Okay, F is equal to how much? तो देखो अगर टोटल पावर निकाला जाए तो P1 plus P2 that is -8 plus 12 which is 4 diopter। तो हमें पता है कि P is equal to 100 by f। जब f सेंटीमीटर में निकलेगा तो f will be equal to 100 by p। अब देखो अगर p का वैल्यू बिठा दिया जाए तो 100 p मतलब 4 डायोप्टर मतलब 25 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पर मीटर में है तो ऑब्वियसली इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लो तो दैट विल बी 0.25 मीटर। तो प्लस 0.25 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 7। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। तो हमें डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर वायलेट रेड आर। तो n वायलेट इज इक्वल टू 1.58, n रेड इज इक्वल टू 1.56। अब देखो ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर के लिए हमें एन वाई भी निकालना होता है। ओके, अब देखो क्योंकि येलो कलर टोटल वेबजियर में मिड में होता है, मिडिल में होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एन वाई इज इक्वल टू एन वी प्लस एन आर
डिवाइडेड बाई 2। मतलब इन दोनों दो एक्सट्रीम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन दोनों को अगर हम लोग एवरेज कर ले तो NY निकल जाता है। तो अगर हम लोग NV और NR का वैल्यू बिठा देते हैं तो NY का जो वैल्यू निकलता है दैट इज 1.57। ओके, तो अब अगर हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR डिवाइडेड बाई NY माइनस 1, यहां पर अगर NV NR और NY का वैल्यू बिठा देते तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.035। तो निकल गया अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो इसको मैं फिर से नहीं बताऊं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ FO एंड FE व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बच्चों ये भी एक रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं अलग से नहीं बताने वाला हूं। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग विद एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें करना है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर क्या बोला जा रहा है, अ सर्टेन इक्विलैटरल प्रिज्म। तो अगेन इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब A इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑफ ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.6। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन है, मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। बस खत्म बात। अब यहां पर वैल्यूज बिठाओ और एट लास्ट तुम्हें डेल एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूं, तो डेल एम विल बी इक्वल टू 40/60। सो दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब इमेज डी में फॉर्म होता है उस टाइम का जो इमेज होगा वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। स्टेट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है, तो अगर एक कन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा जाए तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज पैदा होता है। ओके, तो ये हो गया अपना पोजीशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज 2020। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ। तो यहां पर जो चार ऑप्शंस है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है लार्ज फोकल लेंथ। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा लार्ज फोकल लेंथ और आईपीस लेंस हो जाएगा स्मॉल फोकल लेंथ। तो ये दिमाग में रखना। और इसके साथ साथ और एक चीज मैं कह देता हूं, यही चीज जब माइक्रोस्कोप के लिए वो ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा स्मॉल फोकल लेंथ का और आईपीस लेंस हो जाएगा लार्ज फोकल लेंथ का। ओके बच्चों, तो ये दिमाग में रखना। तो अब आ जाएंगे ऑप्शन ढूंढने। तो देखो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ। ओके, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वर्क। तो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो हमें यहां पर बताना पड़ेगा। तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Where will you keep an object in front of a convex lens in order to get virtual and magnified image? यहां पर आंसर भी है और वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज एक कन्वेक्स लेंस से अगर
हमें मिलना है तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हमें रखना पड़ेगा, जस्ट इसके पहले ही किया है। ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर टू गेट रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक कॉन्केव मिरर है, तुम्हें मिलना है रियल एंड डिमिनिश्ड। तो ऑब्वियसली तुम अगर इंफिनिटी में रखते हो तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है, फोकस में रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हो तो इक्वल साइज का होता है। तो अगर तुम फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो तो हो जाएगा रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लेवल्ड ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल वर्सेस एंगल ऑफ प्रिज्म आई। तो यहां पर दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। along y axis del, along x axis angle of incidence I। तो जो अपना ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके बच्चों, और यहां पर ये भी मेंशन कर देना कि दिस इज डेल एम। ओके क्लियर। और जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में ये भी याद रखना बच्चों, आई विल बी इक्वल टू ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है बच्चों पीवाईक्यूज में। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेरिवेशन, जो भी रिपीटेड डेरिवेशन है कि फॉर थिन लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर शो दिस डेरिवेशन। ओके, तो ऑब्वियसली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि माइक्रोस्कोप के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है और आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, वही टेलीस्कोप के लिए उल्टा हो जाता है, isn't it? तो यहां पर एफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर when an object is kept at a distance 1.6 सेंटीमीटर from the objective। तो हम लोग लिख सकते हैं कि UO या U objective is equal to minus 1.6 सेंटीमीटर। ओके, the final image is virtual and lies at a distance 25 सेंटीमीटर from the eyepiece। ओके, तो from the eyepiece lens अगर 25 सेंटीमीटर दूर अगर हमारा इमेज फॉर्म होता है तो D इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखो हमें निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, मतलब सिंपल लेंस में सिंपल लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर दिया, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब देखो यहां पर FO और UO ये दोनों वैल्यू हमारे पास है ये दोनों वैल्यू अगर बिठा देते हैं तो हमारे पास VO आ जाएगा। तो VO का वैल्यू कितना होगा? 23.8 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि M इज इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FU। अगर यहां पर तुम लोग VO और UO D FE इन सब का वैल्यूज बिठा देते हो तो M विल बी इक्वल टू 90। हमें क्लियर? तो दैट विल बी द मैग्निफिकेशन। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन UVR N1 एंड N2। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डेरिवेशन है वो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है। तो आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर विच इज 2019। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, ये भी मैं अलग से तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, सिंपल डेफिनेशन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज राइट एनी वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स। वन इज कन्वेक्स मिरर एंड द अदर इज concave mirror।
तो ये भी क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर, इसको एज ए वीविंग ग्लास, कार का जो वीविंग ग्लास होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और बाकी सब भी यूजेस होता है, ठीक है ना। और कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग शेविंग मिरर के तौर पे यूज करते हैं। हमें क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेरिवेशन प्रोड्यूस्ड फॉर वायलेट, येलो एंड रेड लाइट्स फॉर क्राउन ग्लास आर 3.75 डिग्री, 3.25 डिग्री एंड 2.86 डिग्री। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। ओके बच्चों, तो यहां पर डेल वी इज इक्वल टू 3.75 डिग्री, del yellow is equal to del yellow is equal to 3.25 degree and del red is equal to 2.86 degree। हमें क्लियर? तो अगर ये सब दिया गया है तो कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ओमेगा का जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, दैट इज, मतलब अब तक हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे ओमेगा को देखा है, ये भी फॉर्मूला जान लो बच्चों, दैट इज डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई माइनस वन। तो ये सब वैल्यूज अगर बिठा देते हो तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.27। तो ये हो गया अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। A ray of light, a ray of light is incident on a prism whose refractive index 1.52. तो mu is equal to 1.52 at an angle of 40 degree. Okay, तो angle of incidence I is equal to 40 degree. If the angle of emergence is 60 degree, मतलब E is equal to 60 degree, calculate angle of prism, मतलब A is equal to question mark। हमें क्लियर? समझ में आया? तो देखो, यहां पर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दे दिया है। यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। ये अगर अपना प्रिज्म, आई डोंट नो कि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है भी या नहीं, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ओके बच्चों, अब देखो, अगर हमें यहां पर R1 और R2 निकालना है, ओके, तो वो कैसे निकाले? देखो, 1 by mu is equal to sin R2 by sin E। ओके, मतलब यहां पर ये अगर E है और ये अगर R2 है, ओके, तो यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो 1 by mu हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो 1 by mu इज sin R2 by sin E। तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो R2 का वैल्यू आ जाएगा विच विल बी 34.7 डिग्री। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 35 डिग्री। तो ऐसे ही हम लोग म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहां पर साइन आई का वैल्यू है 40 डिग्री, तो साइन R1 निकल जाएगा यहां पर। तो R1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 25 डिग्री। ओके, तो अपने पास R1 और R2 दोनों आ गया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 और R2 का वैल्यू बिठा देते हैं तो A विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हुज रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो R1 is equal to 10 सेंटीमीटर, R2 is equal to minus 15 सेंटीमीटर और म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला बिठाएंगे, 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो यहां पर f का जो वैल्यू होगा दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
Draw a neat and labeled ray diagram showing the formation of an image at least distance of distinguishing by a simple microscope. तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का जब इमेज डी में होता है उस टाइम पे जो फॉर्मूला होगा वो लिखना पड़ेगा. Derive an expression for its magnifying power at d. तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है, तो मैं फिर से ये नहीं बताऊंगा. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. अपना जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 2018. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो इसको मैं साइन कन्वेंशन से -10 सेंटीमीटर लिख दिया. एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज -15 सेंटीमीटर. द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. देखो ये अगर अपना कॉन्केव मिरर है, यहां पर है फोकस, यहां पर ऑब्जेक्ट बिठाया गया है, तो ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है फोकस है 10 सेंटीमीटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर में, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ. तो इमेज जो फॉर्म होगा दैट विल बी बियॉन्ड सी, और उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड मैग्नीफाइड. एम आई क्लियर? तो रियल एंड मैग्नीफाइड मतलब ऑप्शन नंबर सी. ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.5, two spherical surfaces having radii 20 centimeter and 30 centimeter. ये हो गया R1 which is 20 centimeter, R2 which is -30 centimeter. तो obviously focal length मतलब 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R. तो यहां पर वैल्यूज बिठा दो, तो फोकल लेंथ का जो अमाउंट आएगा, जो आंसर आएगा, दैट विल बी 24 सेंटीमीटर. तो ये हो गया अपना आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो. तो इसका जो डिफरेंसेस है मैं तुम लोगों को बता देता हूं. ओके, तो ये याद रखना. ये जो डिफरेंसेस है मैं लिख दिया यहां पर. देखो जो प्राइमरी रेनबो होता है वहां पर रेड कलर टॉप में होता है, वायलेट बॉटम में होता है. सेकेंडरी में सिर्फ ठीक उल्टा होता है, और प्राइमरी रेनबो ज्यादा ब्राइटर होता है, सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो से फेंट होता है. तो ये दोनों डिफरेंसेस तुम लोग लिख सकते हैं. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट दोनों ही डेरिवेशन है. ये वाला डेरिवेशन, दूसरा ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन, दोनों ही इसके पहले भी रिपीट कर चुके हैं हम लोग. तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ईयर 2017. इसका जो पहला क्वेश्चन है, इन अ रेगुलर प्रिज्म What is the relation between angle of incidence and angle of emergence? Angle of incidence को हम लोग I बोलते हैं, angle of emergence को हम लोग E बोलते हैं. When it is in the minimum deviation position. ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है इसके पहले भी. यहां पर मैं लिख देता हूं कि I will be equal to E, मतलब at del is equal to del M, मतलब जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो ये हो गया अपना आंसर, ये वाला आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, मतलब f2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. Find the focal length of the combination, मतलब f is equal to question mark. तो simple 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2. तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो f will be equal to -120 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा अपना आंसर. Am I clear बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find the critical angle for glass and water pair given refractive index of glass and that of water is 1.33. So mu g is equal to 1.62 and mu water is equal to 1.33. तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा. IC is equal to question mark. ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालें.
तो दैट विल बी म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। तो म्यू जी की जगह पर 1.62, म्यू डब्ल्यू की जगह पर 1.33 बिठा देते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू आएगा दैट इज डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1.22। अब अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/डब्ल्यू म्यू जी। तो यहां पर डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू है 1.22, तो वो अगर बिठा देते हैं तो आईसी का वैल्यू होगा 55 डिग्री। तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग विथ एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस ऑब्टेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। डायरेक्टली बोल दिया गया है लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूफ करो। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। A compound microscope consists of two convex lenses of focal length 2 centimeter and 5 centimeter. तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस FO is equal to 2 centimeter and FE is equal to 5 centimeter. When an object is kept at a distance 2.1 centimeter from the objective, मतलब UO is equal to minus 2.1 centimeter, a virtual and magnified image is formed at a distance 25 centimeter. मतलब D is equal to 25 centimeter from the eyepiece. Calculate the magnifying power of the microscope, मतलब M is equal to question mark. ओके बच्चों, तो ऐसा टाइप क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोगों ने किया है, तो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, मतलब लेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को VO निकालना है। तो VO विल बी इक्वल टू 1.024 सेंटीमीटर, ऐसा होगा, इतना होगा। और अगर अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ओके बच्चों, तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो M विल बी इक्वल टू 12.3, इतना हो जाएगा अपना मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईयर 2016। तो यहां पर क्या कहा गया है? टू थिन लेंसेज हैविंग ऑप्टिकल पावर्स ऑफ -10D एंड +60। तो P1 इज इक्वल टू -10D, P2 is equal to 6D placed in contact. What is the focal length of the combination? तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना होगा? P1 प्लस P2, मतलब -10 प्लस 6, तो P इज इक्वल टू -4 डायोप्टर। तो हमें पता है P इज इक्वल टू 100/F या 1/F, अगर F इन मीटर निकालना है तो F इज इक्वल टू 100/P। तो यहां पर अगर P का वैल्यू बिठा देते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई -4, तो F इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर या -0.25 मीटर। तो देखते हैं कौन सा आंसर निकलता है। देखो यहां पर D है -0.25 मीटर, तो D विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम वेयर NV NR NY इज गिवन। तो ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR डिवाइडेड बाई NY -1। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.036। तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई हमें निकालना है at which a ray of monochromatic light should be incident on a first surface AB of a regular glass prism। regular glass prism मतलब equilateral prism जिसका angle of prism होगा 60 डिग्री, so that the emergent ray grazes the adjacent surface AC। अब अगर emergent ray ग्रेस कर गया, मतलब ये अगर अपना प्रिज्म है और emergent ray अगर ऐसा गया, यहां से अगर चला गया emergent ray, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस हिसाब से हमें I निकालना है। यहां पर म्यू का वैल्यू भी दे दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन
यहां पर म्यू का वैल्यू भी दे दिया गया है, तो म्यू इज इक्वल टू 1.56। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले अगर हमें R2 निकालना है तो 1/μ इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन ई। साइन ई का वैल्यू यहां पर है, म्यू का वैल्यू है, तो R2 विल बी इक्वल टू 39.8 डिग्री। तो ये हो गया R2 का वैल्यू। अब अगर R1 का वैल्यू निकाले तो हमें पता है बच्चों A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A का वैल्यू है 60 डिग्री, R1 अगर निकालना है तो R2 का वैल्यू भी बिठा दिया, तो R1 विल बी इक्वल टू 20.2 डिग्री। ओके बच्चों, तो R1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, I। तो म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1। तो यहां पर R1 का वैल्यू बिठा देंगे, म्यू का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो यहां से हमें साइन I का वैल्यू निकल जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू 32 डिग्री। तो दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट हाउ focal length of a glass lens of refractive index mu is equal to 1.5 changes when it is completely immersed in water of refractive index 1.33। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, mu water is equal to 1.33 and it is completely immersed in a liquid, तो mu L is equal to 1.65। ओके बच्चों, अब यहां पर अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके बच्चों, अब यही फॉर्मूला अगर हम लोग एक बार ऐसा यूज करें कि लेंस को वाटर में इमर्स किया गया है, दूसरी बार लिक्विड में इमर्स किया गया है, तो सबसे पहले जब वो एयर में है उस टाइम पे 1/f एयर मतलब फोकल लेंथ इन एयर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1। दूसरा 1/f वाटर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया इक्वेशन 2। और एफ लिक्विड मतलब 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू लिक्विड डिवाइडेड बाय म्यू लिक्विड इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा दैट इज एफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 3.9 इंटू एफ ए। मतलब जब लेंस को वाटर में इमर्स किया जाएगा तो उसका जो फोकल लेंथ है वो 3.9 टाइम्स बढ़ जाएगा एयर में जो फोकल लेंथ था उसका। ओके, और जब हम लोग 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करेंगे उस टाइम पे एफ एल विल बी इक्वल टू माइनस 5.5 एफ ए। मतलब जब लिक्विड में इमर्स किया जाएगा उस लेंस को तो उसका जो फोकल लेंथ है वो एयर के फोकल लेंथ से 5.5 टाइम्स बढ़ तो जाएगा, लेकिन वो माइनस में, मतलब वो एक कॉनकेव लेंस की तरह या डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में रखना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Where should an object be placed so that image formed by it lies at least distance of distinct vision? तो यहां पर हमें U निकालना पड़ेगा कब? जब V will be equal to minus D which is minus 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो u विल बी इक्वल टू माइनस 4.17 सेंटीमीटर।
तो दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में होगा तब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ईयर 2015। तो यहां पर क्या है पहला क्वेश्चन, अ फिश विच इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो जो फिश का रियल डेप्थ है फ्रॉम द वाटर सरफेस दैट इज 12 सेंटीमीटर, refractive index of water is 4/3, is viewed by an observer on the bank of a lake. Its apparent depth will be how much? Apparent depth हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय apparent डेप्थ। तो apparent डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहां पर रियल डेप्थ और म्यू का वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो apparent डेप्थ विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, which will be option B. This is the correct answer. आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। A monochromatic ray of light falls on a regular prism. Regular prism मतलब जिसका A है 60 डिग्री। What is the relation between angle of incidence and angle of emergence in case of minimum deviation? तो इसको भी ये भी रिपीट कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी I is equal to E। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। State any one advantage of using reflecting telescope in place of refracting telescope। ये भी repeated question है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। A point object O is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens। तो U is equal to minus 15 centimeter of focal length 10 centimeter। तो focal length of the convex lens is 10 centimeter shown in figure। On the other side ये है, ये इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये है 15 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, convex mirror M is placed such that its distance from the lens is equal to the focal length of the lens। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। The final image formed by this combination is observed to coincide with the object O। Find focal length of the convex mirror। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले the लेंस, लेंस के लिए U इज इक्वल टू कितना है, माइनस 15 सेंटीमीटर। F है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग अगर लेंस फॉर्मूला यूज करें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो v का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, लेंस से इस I1 पॉइंट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और लेंस से मिरर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो मिरर से I1 पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 30 माइनस 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर यहां से जो रे जा रहा है उसका जाने का और आने का पाथ ओके वो सेम है, मतलब अगर ऐसे वो रे जाएगा तो वो रिट्रेस होगा। ओके, और ये कब पॉसिबल होता है, जब लाइट रे अलोंग द नॉर्मल फॉल होता है। अलोंग द नॉर्मल मतलब ये पॉइंट, और अलोंग द नॉर्मल कब फॉल होता है, जब अलोंग द रेडियस या अलोंग द नॉर्मल, जब अलोंग द रेडियस लाइट ट्रेवल करता है। ओके, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है, हमें पता है r इज इक्वल टू 2f, तो f विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ लेवल रे डायग्राम ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप स्टेट हाउ यू विल इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो हमें पता है m इज इक्वल टू FO/FP। तो अगर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज करो तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और रिजॉल्विंग पावर,
तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। तो यहां पर d इज द डायमीटर, ओके, और द एपर्चर। तो अगर डायमीटर इंक्रीज करते हो तो एपर्चर भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एपर्चर इंक्रीज होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये दोनों होगा अपना आंसर। तो पहला आंसर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है उसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे, या एपर्चर है उसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2014, और उसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस चेंज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो ये होगा अपना आंसर, ओके। तो विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ फोकल लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, मतलब A इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर ये अलोंग द नॉर्मल प्लेस हुआ है मतलब I इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके बच्चों। फेस ऑफ एन इक्वी एंगुलर ग्लास प्रिज्म मतलब इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ही है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.45। व्हेन द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन अ सर्टेन लिक्विड, जब इस प्रिज्म को एक लिक्विड में इमर्स कर दिया गया है, द रे मेक्स अ ग्रेजिंग इमर्जेंस अलोंग द अदर फेस। तो मतलब ये जो रे है ये यहां से ग्रेस कर जाता है, मतलब E will be equal to 90 डिग्री, ओके। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 9 प्लस 6 15, मतलब ये है 150 डिग्री, तो ये बाकी रह गया 180 माइनस 150, मतलब ये हो गया 30 डिग्री, ओके। ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, ओके बच्चों। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है यहां पर, मतलब ये जो जगह है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 90। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो दैट इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू जी। अब देखो यहां पर म्यू जी का जो वैल्यू है दैट इज 1.45, इजंट इट? तो म्यू जी इज इक्वल टू 1.45। साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यूज हमें पता है, तो म्यू एल हो जाएगा 1.22। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। When two thin lenses of focal length f1 and f2 kept coaxially, again same question, मतलब combination of लेंस, ओके, लेंस को जब एक साथ रखा जाता है इन कॉन्टैक्ट तो उसका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा वो यहां पर पूछा गया है, वो डेरिवेशन। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। तो यहां पर क्या कहा गया है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, two lenses, a plane mirror and the final image I which coincides with the object. The focal length of the convex lens is 20 सेंटीमीटर, यहां पर बताया गया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -45 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग बोल रहे हैं इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला बिठाएंगे मतलब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/x, तो v विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो, तो ये है मतलब लेंस से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 36 सेंटीमीटर, ओके। और लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से कॉनकेव लेंस का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 36 माइनस 16 मतलब 20 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां पर इन केस ऑफ
कॉन्केव लेंस हम लोग लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। f हमें निकालना है। अब देखो यहां पर जो इमेज है वो पैरेलल जा रहा है, मतलब इमेज फॉर्म कहां पर हो रहा है, इंफिनिटी में, मतलब v विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहां पर अगर हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, u और v का वैल्यू हमें पता है तो f का वैल्यू निकल जाएगा -20 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी द आंसर, मींस दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। एम आई क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये अगेन एक डेफिनेशन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल्स। तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है उसका डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, विजुअल एंगल्स मतलब इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस टू लेंसेज ऑफ पावर 10 डायोप्टर एंड 1 डायोप्टर। ओके, तो PE इज इक्वल टू 10 डायोप्टर एंड PO इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। क्यों? अगर यहां से तुम लोग फोकल लेंथ निकालते हो, मतलब FE इज इक्वल टू 100 बाई PE, तो तुम्हारे पास क्या आएगा देखो, FE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और इसी प्रोसेस में अगर तुम FO निकालना चाहो तो FO इज इक्वल टू 100 बाई PO विच विल बी 100 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है, टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है देन द आईपीस लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है देन द आईपीस लेंस। ओके, तो इसीलिए मैंने F 10 सेंटीमीटर को FE और 100 सेंटीमीटर को FO ले लिया है। ओके, image, if the final image of a distant object is formed at infinity, calculate the length of the telescope। तो L is equal to FO plus FE, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। तो 100 plus 10 is equal to 110 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लास्ट ईयर विच इज ईयर 2013। यहां पर क्या कहा गया है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो यहां पर भी ये ऐसा टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आल्सो और न्यूमेरिकल आल्सो। ओके, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। ये सेम क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है बच्चों। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस whose optical power is -5 डायोप्टर। तो ऑब्वियसली -5 डायोप्टर मतलब ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग या कॉन्केव लेंस। और फोकल लेंथ कितना होगा, F इज इक्वल टू 100 बाई P। तो 100 डिवाइडेड बाई -5, तो F विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी निकल गया और नेचर भी निकल गया। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। At what angle a ray of light should be incident? So I is equal to question mark on the first surface AB of a regular glass prism ABC so that the emergent ray grazes the adjacent face. मतलब E will be equal to 90 degree, A is 60 degree, okay, mu is equal to 1.6। तो सेम 1 by mu, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, साइन R2 बाई साइन E। तो यहां से जो R2 का वैल्यू निकलेगा दैट इज 36.68 डिग्री। ओके, अब A विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पर A और R2 का वैल्यू बिठा देते हैं तो R1 निकल जाएगा 21.32 डिग्री। ओके, तो अपना R1 भी निकल गया। तो अब म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। तो यहां पर R1 का वैल्यू बिठा देंगे, म्यू का वैल्यू बिठा देंगे, तो I का वैल्यू होगा 35.16 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये उसका डायग्राम था, यहां पर मैंने नहीं गया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये भी ऑब्वियसली रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेवल्ड
diagram of an image formed by a compound microscope with the image at least distance of distinction and write any one expression for its magnifying power. तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले भी तुम लोगों को दिखाया है। तो इसके साथ हो गया अपना रे ऑप्टिक्स। ओके, इसके बाद का जो पीवाईक्यू सीरीज में जो वीडियो हम लोग करेंगे दैट इज ऑन वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो तब तक तुम लोग पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।